उत्साह और ऊर्जा के साथ कुरीतियों को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प कुछ ऐसे ही विचारों के साथ सूर सदन में संपन्न हुआ विप्र चिंतन शिविर, जिसमें गाजियाबाद, अलीगढ़, झांसी, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, मथुरा सहित प्रदेश के लगभग 1000 लोगों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। शिविर में 21 फरवरी को मुख्यमंत्री द्वारा शिविर में पुरोहित कल्याण वोट की घोषणा की थी। उस पर अमल करने व रेणुका धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग रखी गई। विप्र यानी ब्राह्मण समाज के आदिकाल से समाज के लिए किए जा रहे योगदान, त्याग, ग्रंथों की रचना, विप्र समाज में पैदा हुई कुरीतियां और हमेशा हाथियों पर रहने की पीड़ा के चिंतन के साथ अब नए विचारों, उत्साह और ऊर्जा के साथ कुरीतियों को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प। कुछ ऐसे ही विचारों के साथ सूर सदन में संपन्न हुआ विप्र चिंतन शिविर, जिसमें गाजियाबाद, अलीगढ़, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, मथुरा सहित प्रदेश के लगभग 1000 लोगों ने भाग लिया और अपने अपने विचार रखे। शिविर में 21 फरवरी 2022 को मुख्यमंत्री द्वारा शिविर में पुरोहित कल्याण बोर्ड की घोषणा की थी। उस पर अमल करने व रेणुका धाम को पर्यटन स्थल घोषित करने की मांग रखी गई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ब्राह्मण समाज छोटे छोटे संगठनों में विघटित है। उसी के लिए एक नई पहल ब्राह्मण चिंतन शिविर के आयोजन के लिए की गई है कि सभी संगठन के लोगों को आज यहाँ एकत्रित किया गया है। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि भारी संख्या में यहाँ सभी संगठन के लोग आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा से यहाँ पधारे हुए हैं। यह कार्यक्रम किसी राजनीतिक कार्यक्रम से संबंधित नहीं है और इस कार्यक्रम की आज की विशेषता ये है कि आपके द्वारा जो देखी गई कि मंच पर कोई वीआईपी नहीं है। यहाँ आने वाला हर शख्स विप्र है और कार्यकर्ता है और सामाजिक परिवार के तरीके से वो आज यहाँ उपस्थित हुआ है। इस विप्र चिंतन शिविर का उद्देश्य सबसे बड़ा ये है, जो व्यक्ति कहीं भी जुड़े नहीं होते, इस बात की सीख ले लें, कल उनके ऊपर कोई समस्या आती है तो उनके पास कोई व्यक्ति नहीं होता और वो अकेले होते हैं और हर चीज़ की लड़ाई हिंसा नहीं होती। जब हमारे साथ सिर होते हैं, जो गिनती होती है, तो उससे सही बात को हम अपने प्लेटफार्म पर उचित जगह उचित तरीके से पहुंचा देते हैं और वो काम 100% हमारा होता है, क्योंकि हम सही बात रख रहे हैं। सही बात रखने के लिए वजन चाहिए। सही तौल जब होगी, जब बिल्कुल आपका कांटा ठीक हो, सारी चीज़ें। संगठन इतनी बड़ी शक्ति है कि आज जितने भी मैंने देखा, मेरा जो अध्ययन है, 90% लोग जब उन पर कोई आपत्ति आती है या कोई बात हो जाती है तो कहते हैं हम ब्राह्मण हैं। उससे पहले तो मजाक करते हैं संगठनों की, यात्राओं की। कोई कहेगा चंदा लेने वाली यात्राएं, कोई कुछ कहेगा। गजेंद्र शर्मा, पवन समाधिया, डीके उपाध्याय ने पटका पहनाकर अतिथियों का स्वागत किया। वक्ताओं में डॉक्टर लवकुश मिश्रा ने कहा कि सच यह है कि विप्र हमेशा आक्रमणकारियों से लेकर आज के आधुनिक समय में भी सभी के निशाने पर रहता है, सिर्फ धर्म की ही बात नहीं। सबसे बड़ी मुख्य बात यह है कि इतिहास में पहली बार सूर सदन प्रांगण में आगरा में एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा है, यहाँ पर चल रहा है और आप लोग अपनी दृष्टि से देख भी रहे होंगे कि विप्र चिंतन शिविर, जहाँ कोई भी वीआईपी और विशिष्ट अतिथि, मुख्य अतिथि मौजूद नहीं है। हम लोग नहीं चाहते कोई मंच की व्यवस्था, हम सबको समान देखना चाहते हैं और सब समान दृष्टि से हम सब लोग यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि कितना अच्छा कार्यक्रम समाज के छोटे छोटे बच्चों ने विधि विधान से मंत्रोच्चारण करके कितनी अच्छी प्रस्तुति यहाँ पर गणेश वंदना, माता गौरी की वंदना करी। इसके बाद कितना अच्छा श्लोक माता की स्तुति करी और सभी लोग अपने यहाँ पर विप्र चिंतन शिविर में अपने सुझाव यहाँ पर दे रहे हैं और निश्चित ही यहाँ से एक नई ऊर्जा के तहत हम सब लोग इस सूर सदन प्रांगण से एक नई ऊर्जा और नई ताकत के साथ हम लोग बाहर उभरेंगे और नए तरह से हम लोग एकता और अखंडता का संदेश देने जाएंगे। आज विप्र चिंतन शिविर सूर सदन आगरा में 23 जून को रखा गया है। रविवार का दिन है, आप लोगों ने देखा है ब्राह्मण समाज एक होने की कोशिश कर रहा है, एक मंच पर आने की कोशिश कर रहा है। बहुत सी चीज़ें आपने यहाँ पर नहीं देखी होंगी, जैसे कि यहाँ पे मंच नहीं है, कोई मंच नहीं है, कोई वीआईपी कल्चर भी नहीं है। जो भी लोग हैं सामने बैठे हैं, बराबर के हैं। एक लोग आएंगे मंच पर बोलने के लिए तो जो सबसे छोटा मतलब ब्राह्मण समाज का जो सेवक होगा वह भी उन्हीं के बराबर ही बोलेगा। कुछ बिंदु हमने 4-5 रखे गए हैं, रोजगार को लेकर, बीमारी समाज को लेकर, अपने छात्रों को लेकर, पढ़ाई को शिक्षित को लेकर, हॉस्पिटलाइज्ड को लेकर। जो कमज़ोर व्यक्ति है, जो पढ़ना चाहता है, उस पर शिक्षा अभाव है पैसों का, उसकी शिक्षा दीक्षा के लिए ब्राह्मण समाज एक कदम उठाने जा रहा है। उसमें आज फैसला लिया जाएगा। आसपास के आगरा के आसपास के सभी जिलों से ब्राह्मण बंधु एक हुए हैं। समाज में सामूहिक रूप से ज्ञान बांटने का काम विप्र करता है। पूरा विश्व त्रस्त है सिर्फ एक विशेष वर्ग से
हिंसा का समाधान नहीं मिल रहा है। आज शिक्षा का भड़काव है जिसमें लोग सिर्फ डिग्रियां एकत्र कर रहे हैं, समय से और उचित शिक्षा नहीं हो रही है, जिससे रोजगार नहीं मिल रहा, जिससे विवाह में देरी और इससे जीवन का सुख समाप्त हो रहा है। सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। विप्र चिंतन शिविर का सदस्य बनने के इच्छुक लोगों के लिए QR कोड का विमोचन भी किया गया है, जिसके माध्यम से लोग अपना रजिस्ट्रेशन कराकर संगठन से जुड़ सकते हैं। मैं आज अपने संस्कार पाठशाला के बच्चों के साथ विप्र चिंतन शिविर शिशु सदन में जो आज चल रहा है वहाँ पर आया हुआ हूँ। यहाँ पर आज ब्राह्मणों के भविष्य के बारे में चर्चा हुई कि चिंतन हुआ उनकी शिक्षा पर, व्यापार पर, वैवाहिक जीवन पर और अमुक चर्चाएं भी हुई और विप्र समाज के शिरोमणियों द्वारा अपने अपने वक्तव्य रखे गए। ये दरअसल विप्र समाज जो ब्राह्मण समाज है उसने चिंतन शिविर रखा है और उस चिंतन शिविर में कई मुद्दे रखे आपने देख ही लिया होगा। शिक्षा में क्या किया जाए, रोजगार में क्या किया जाए, समाज के लिए क्या किया जाए, कुरीतियाँ कैसे दूर की जाए और किसी भी समाज को इन पर चिंतन करना चाहिए। ये सच है कि लोग कहते हैं जात विहीन समाज होना चाहिए, लेकिन जात विहीन समाज भारत में संभव नहीं है। जात एक सच्चाई है भारत की, और अगर हर जात हर समाज अपनी अपने ही स्तर पर चीज़ों को दूर कर ले, कुरीतियों को दूर कर ले, रोजगार, शिक्षा, तमाम चीज़ों पर जिन मुद्दों पर यहाँ चिंतन हो रहा है वो सारे समाज कर लें तो देश उसी से मजबूत होगा। देश को मजबूत करने का तरीका, और विप्र समाज चूँकि देश की अगुवाई करता रहा है, पहले से पढ़ाता लिखाता रहा है, वो लोग उसकी तरफ देखते रहे, तो अगर वो ये सारे काम कर लेगा तो उसको देख करके बाकी लोग भी बेहतर काम करेंगे, ऐसी उम्मीद की जाती है। चिंतन बैठक है, चिंतन है मतलब जो है क्योंकि ब्राह्मणों में आजकल हर कोई ब्राह्मणों को गाली देने का काम कर रहा है। इस समझ ब्राह्मणों ने बिल्कुल ही कुछ नहीं किया है, जबकि आप इतिहास उठा के देखिए, चाणक्य से लेकर के बता रहा हूँ, चाणक्य ने भी 3 पीढ़ियों को राज करवाया और उसके बाद में हमेशा हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने हमेशा देश की अखंडता और मतलब देश के लिए काम किया। लेकिन आज का कुछ समाज, वामपंथी लोग, कुछ और भी लोग यूट्यूब पे सब पे ब्राह्मण को गाली देना, ये सब देना बहुत मुक्त कर रहे हैं। इस अवसर पर मुख्य रूप से ब्रज बहादुर, DK वशिष्ठ, DB शर्मा, अशोक चौबे, तरुण शर्मा, रुचिका चतुर्वेदी, महंत योगेश पुरी, अनुराग चतुर्वेदी, लोकेंद्र दुबे आदि लोग उपस्थित थे। न्यूज़ के लिए हरिओम कुशवाहा की रिपोर्ट।